सभी संगठन एक साथ मिलकर के एक दिन आंदोलन करें और आंदोलन इतना जबरदस्त होना चाहिए कि जिसकी आवाज सरकार के साथ साथ प्रधानमंत्री के कानों में पहुंचनी चाहिए। सच्चाई यह है, अभी मैं और हमारी पूरी संस्था यानी अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ अभी हम वक्त का इंतजार कर रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं, हमने कभी इस प्रकार के आंदोलन नहीं किए हैं। हमारे कार्यक्रम जब कभी होते थे भव्य रूप में होते थे। इसी जंतर मंतर की धरती पर 2015 में 25, 26, 27 अप्रैल को इतना भव्य आंदोलन हुआ था कि यहाँ पर 1 इंच जगह नहीं बची थी आदमी को पैर रखने के लिए, और उसका असर पड़ा। और जब भी कार्यक्रम होते थे उसका इतना अच्छा मैसेज जाता था कि सरकार झुकती भी थी, सरकार सुनती भी थी और उसमें कुछ ना कुछ संशोधन की बात को लेकर कुछ ना कुछ प्रक्रिया आगे बढ़ाती थी। लेकिन आज 2025 में 12 फरवरी से जो आंदोलन चला, आज तक चला, अभी तक हमारा जो बुद्धगया मुक्ति आंदोलन समिति है, जो पुरानी वाली, जो 1991 की है, और भिक्षु महासंघ जो पुराना है, जो 1990 का है, उसकी कोई अभी तक प्रतिक्रिया नहीं आई है। अभी हमने कल भी कहा और आज भी कह रहे हैं कि आगामी भविष्य में एक कार्यक्रम भव्य रूप में 1 दिन का किया जाएगा। और मैंने एक बात और कही थी कि अभी मेरा समाज इतना मजबूत और स्ट्रॉन्ग नहीं है कि महीनों आंदोलन चला सके। तो हमारा समाज अभी भी गरीब है, लाचार है, परेशान है, वो इतने ज्यादा आंदोलन नहीं कर सकता, क्योंकि हर आंदोलन में पैसा लगता है, धन लगता है, समय लगता है। मैंने आपको बार बार मीडिया के माध्यम से संदेश देने की कोशिश की है कि सभी संगठन एक साथ मिलकर के एक दिन आंदोलन करें और आंदोलन इतना जबरदस्त होना चाहिए कि जिसकी आवाज सरकार के साथ साथ प्रधानमंत्री के कानों में पहुंचनी चाहिए। आंदोलन चल रहा है बिहार के बोधगया में, लेकिन आप दिल्ली में आ गए हैं जंतर मंतर पर। बिहार से दिल्ली ही आते हैं लोग और दिल्ली से बिहार जाते हैं लोग, यानी महामहिम राज्यपाल चुन के जाते हैं, वो दिल्ली से चुन के जाते हैं। लेकिन लोकसभा जीत के जो आते हैं वो बिहार से दिल्ली आते हैं। वहां का जो एक्ट है 1949 का, बिहार सरकार कहती है कि ये जो है केंद्र सरकार का मामला है, और केंद्र सरकार कहती है कि बिहार सरकार का मामला है। हम ये कहते हैं मामला किसी का भी हो, ये बौद्धों की समस्या है। बौद्धों की समस्या को सुलझाने के लिए सरकार को आज नहीं तो कल बाध्य होना पड़ेगा। इसके लिए हम सब भारत के बौद्धों को एक होने की जरूरत है। इसके लिए मैं फिर कह रहा हूं आपसे पुनः, अभी तक भिक्षु महासंघ की तरफ से या बुद्धगया मुक्ति आंदोलन की तरफ से कोई कार्यक्रम नहीं किया गया है। लेकिन आपके जो आंदोलन चल रहे हैं वो अलग अलग तारीखों में चल रहे हैं। लामा जेलक कर रहे हैं, आप अलग कर रहे हैं, ये तो चल रहा है आंदोलन। ये एकजुटता क्यों नहीं है? ये कार्यक्रम मेरे द्वारा नहीं किया जा रहा है। ये कार्यक्रम अलीगढ़ की एक संस्था है, बुद्धिस्ट मिशन इंडिया, नाम नोट कर लीजिए, बुद्धिस्ट मिशन इंडिया उसका नाम है। वो अलीगढ़ की संस्था है, वो ये कार्यक्रम कर रही है। उन्होंने हमें एज ए इन्वाइट किया कि गुरुजी हमारा कार्यक्रम हो रहा है भंते जी, आप उसमें आइए। जब मेरे यानी संग्राम बिहार पर अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ के मुख्यालय पर जब पीसी हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आप सभी के द्वारा, तो उसमें उन्होंने कहा भंते जी आप अपील कीजिए। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप नेक काम में लगे हुए हैं। हमने तो लामा जी के भी आंदोलन का समर्थन किया है। हम तो ये भी चाह रहे थे कि विनयचार्य जेल गए थे, हमने बार बार कहा भाई उसको निकालने के लिए प्रयासरत किया होना चाहिए हम सबको, और हुए, वो बाहर निकल के आए। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। हम यही चाहते हैं कि भारत के बौद्ध एक हो, और सरकार पे दबाव जब भी बन सकता है जब आंदोलन 1000 दिन नहीं हो, 1001 दिन होना चाहिए, पर ऐसा होना चाहिए कि दिल्ली हिल जाए। जब आपस में समन्वय नहीं होगा तो कैसे इकट्ठे होंगे और कैसे आंदोलन बड़ा होगा? इसके लिए आकाश लामा जी से हम बात करेंगे। सभी गुट जितने बने छोटे बड़े जितने भी गुट हैं, जितने भी संगठन हैं, ये जो बुद्धगया मुक्ति आंदोलन की बात कर रहे हैं, अगर सब मेमोरी में रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। इसलिए हमने तो देखो, उनने आंदोलन किया था राजेंद्रपाल गौतम जी ने अम्बेडकर भवन पर, तो उसमें भी हमें तो आना था और हम आए, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो ये देख रहे हैं अभी तक कि अभी देखते हैं रुख किधर क्या जाता है। आज एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाई जा रही है, एक दूसरे के ऊपर ये कहा जा रहा है कि उसने चंदा ले लिया, उसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया। हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपसी मनमुटाव को मिटाइए और एक होकर के ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ समाज के दान का सदुपयोग कीजिए, दुरुपयोग मत कीजिए। क्योंकि समाज का दान बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है और उसका दुरुपयोग हो जाए तो ये अच्छे नहीं लगता है। ये क्योंकि दान भावना है, दान भावना का सम्मान हमारा करना कर्तव्य है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आप बटे हुए हैं, आप चंदे की लड़ाई चल रही है इसमें सारी। देखिए, चंदे की लड़ाई, पहली बात तो हमने इस पे, मैं बार बार कह रहा हूँ
कि हमने कोई आंदोलन नहीं किया। अभी किस प्रकार से कोई आंदोलन नहीं किया है। अभी भिक्षु महासंघ का, बुद्धगया मुक्ति आंदोलन समिति का कोई कार्यक्रम नहीं हुआ है। ये जो पिटीशन दायर है और फिर कहा गया कि हम 29 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आंदोलन जो वो कर रहे थे, कर भी रहे, करते रहे, स्वागत है, हर व्यक्ति आजाद है, वो अपना आंदोलन कर सकता है। लेकिन हम फिर कहेंगे बार बार कि किसी भी प्रकार से समाज के सामने मैसेज गलत नहीं जाना चाहिए, हम ये कहना चाह रहे हैं। और मैं ये बार बार कहूंगा, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, कि अभी हम इंतजार कर रहे हैं। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते जी से, आनंद जी से बात करके कोशिश करेंगे कि सबसे मिलकर के एक मंत्रालय तैयार किया जाए और आगे चल के कोई अच्छी रणनीति तैयार करके कार्यक्रम किया जाए। ये आंदोलन जो किया गया है, ये बुद्धिस्ट मिशन इंडिया के तहत किया गया है। अलीगढ़ की संस्था है जिन्होंने ये आवाज़ उठाई है और उसके जो कार्यक्रम के मेन आयोजक हैं, मुख्य आयोजक हैं, वो भंते बोधि रतन जी हैं और इनके साथ में इनके भिक्षुओं की टीम है। इन्होंने हमसे कहा था कि भंते आंदोलन हो रहा है, उसमें आप आइए। उसमें हम आए, हमने देखा कि आवाज़ उठती रहनी चाहिए, इसमें बुराई क्या है, क्योंकि गया की लड़ाई है। गया की लड़ाई मामूली नहीं है और आज की नहीं है, ऐतिहासिक लड़ाई है, उसके लिए तो आवाज़ उठती रहनी चाहिए। नहीं, आप कह रहे हो लड़ाई उठती रहनी चाहिए। लड़ाई तो पिछले 1992 से तो आप बड़े भंते जी के नेतृत्व में लड़ाई जा रही है। क्या कारण है कि 40 साल 35 साल के बावजूद भी सफलता नहीं मिल रही है? सही कह रहे हैं, बौद्धों के साथ में बहुत गलत व्यवहार किया जा रहा है। सरकार को भी सोचना चाहिए। या तो ये मान ली जाए कि बौद्धों की संख्या कम है, लेकिन अब बौद्धों की संख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। और मैंने जल्दी में ये भी कहा था कि हम सभी बौद्ध भिक्षु मिलकर के बिहार में काम करें और बिहार की जनता को जागरूक करके जो बुद्धिस्ट बनेगी, और वहाँ पे जिस दिन हमारे पास में ज़्यादा नहीं 5 लाख लोग हो जाएंगे, उस दिन हमारे पास बौद्ध गया हो जाएगा और मिल जाएगा। बंदे गैर बौद्ध इसको संभाल रहे हैं। 170 दिन हो गए, वो कह रहे हैं हम बौद्ध हैं, हम बौद्ध हैं, और कहीं ना कहीं वो असफल होते जा रहे हैं। करोड़ों रुपया खर्च हो गया, समाज का अर्थ खर्च हो गया, लाखों लोग वहाँ पहुंचे, लेकिन रिजल्ट ढाक के 3 बात आज वो एक बुद्ध विहार के अंदर सीमित है। बिल्कुल आपने सही कहा। पहले हमारे जो आंदोलन होते थे भिक्षु महासंघ के तहत बहुत अच्छे आंदोलन होते थे, और बुद्धगया मुक्ति आंदोलन एक बहुत बड़ी समिति है। अखिल भारतीय बुद्धगया महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन समिति है, 1990 की समिति है। अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ के सानिध्य में वो लोग काम कर रही थी, और काफ़ी दिनों से जब जब आंदोलन हुए, हर का आंदोलन सफल हुआ, सक्सेस हुआ। और ये बात सच्चाई है कि पहले आंदोलनों ने बहुत कुछ दिया है, और इतना कुछ दिया है कि अगर आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। पहली जब कमेटी बनी 2000 यानी 1996 में, और 2002 तक वो कमेटी रही, उस कमेटी ने जो पहले काम रुके हुए थे वो काम पूरे किए। जो पहले पदाधिकारी थे जिन्होंने दान का घोटाला किया था, जो चंदा आता था उसका वो ठीक से हिसाब नहीं देते थे, उनके ऊपर जांच करवाई, और उसमें कई लोग पदाधिकारी जेल भी गए। और उसके बाद हमने देखा कि निष्ठापूर्वक हमारी कमेटी ने वो काम किया, बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ। जैसे बोधगया रख रखाव के लिए कर्मचारी कम थे, हमने 84 कर्मचारियों की नियुक्ति की। इतना ही नहीं हुआ, एक रिसेप्शन बनवाया, 25 कमरे बनवाए, एक लुम्बिनी गेस्ट हाउस बनवाया, और भी बहुत सारे ऐसे रचनात्मक कार्य थे जो देश हित में थे, बौद्धों के हित में थे। बंदे जी विनयाचार्य जी आ रहे थे आज के इस कार्यक्रम में, नहीं आ पाए, उनके लिए क्या कहना है? उसकी मुझे जानकारी नहीं है कि मुझे ये पता नहीं था विनयाचार्य आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। उन्होंने कहा था मैं दिल्ली में हूँ। हाँ, तो दिल्ली में अगर उन्हें जानकारी थी तो उन्हें आना चाहिए था, क्या दिक्कत है? बुद्ध के आप क्योंकि बार बार भंते चिरंजीवी जी कह रहे हैं कि आपकी संस्था है और आप ही का ये ऐलान था कि आप जो है वो ये आंदोलन करेंगे, और इस आंदोलन से कितनी संतुष्टि है? शायद जब से विश्व आप बने, पहला आंदोलन है आपका, क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? मैं ये कहना चाहूँगा, ये मेरा पहला आंदोलन नहीं है। मैंने इससे पहले पंचशील झंडा यात्रा चलाई थी, गांव-गांव देहात में, घर घर पर मैंने पंचशील के झंडे लगाए थे और धर्म का प्रचार प्रसार किया था। नहीं, ये आंदोलन आपने किया है? हाँ, ये दिल्ली में पहली बार दिल्ली में। तो इस आंदोलन से क्या समझ रहे हो कि जो आपकी डिमांड है कि हमको महाबोधि विहार मुक्त कराना, क्या लगता है आपको सरकार मानेगी? भिक्षु संघ ने ये महसूस किया गया, जो बुद्ध गया में जो आंदोलन किया गया, वो आंदोलन 10 मई 2025 को स्थगित कर दिया गया था, और उस आंदोलन को बेकार कर दिया गया सरकार ने अपनी चालों से। भिक्षु संघ में जो बुद्ध गया में आंदोलन कर रहा था, उन लोगों ने उस आंदोलन को धरातल पर ला के खड़ा कर दिया। उसका कोई रिजल्ट नजर नहीं आ रहा था। इसीलिए हम लोगों को, भिक्षु संघ को ये महसूस हुआ, निराश हुए कि भाई हम इस आंदोलन को अब बुद्ध गया नहीं, दिल्ली में आंदोलन इसकी शुरुआत करते हैं। अगला कदम क्या है? सरकार नहीं मानती। अगर सरकार 29 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, यदि सरकार कोर्ट में सही तरीके से न्याय नहीं देती, तो उसके बाद एक जन आंदोलन के रूप में भिक्षु संघ फिर से करेगा।